प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट पियोन भर्ती परीक्षा 2025 से, जी हाँ साथियों, जो आपकी उच्च न्यायालय केंद्र पियोन की वैकेंसी निकली हुई है, यदि आप उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर सामान्य हिंदी, जी हाँ लाडलो, सामान्य हिंदी के टॉप 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमें हल करने वाले हैं। जी हाँ, 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आपकी एग्जाम के अंदर भी साथियों 50 क्वेश्चन सामान्य हिंदी के, 25 क्वेश्चन कला संस्कृति के, 10 क्वेश्चन लाडलो आपके सामान्य अंग्रेजी के पूछे जाएंगे। जी हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर लाडलो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। जी हाँ, क्या है? समास विग्रह की दृष्टि से असंगत विकल्प की आपको पहचान करनी है गलत विकल्प की। कर्षण सर्प मतलब कि कर्षण है जो सर्प, चक्कर पाणी चक्कर है पानी जिसके वह विष्णु, प्रत्यारोप आरोप के बदले आरोप, वनेचर वन में रहने वाला। जी हाँ, कर्षण सर्प कर्षण है जो सर्प। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर एक कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर एक आपका सही रहेगा, क्योंकि ये आपका गलत है तो ये आपका राइट रहेगा, क्योंकि आपका गलत ही आपसे पूछा था। सूची एक को सूची दो से मिलान कीजिए। जी हाँ, सूची एक यहाँ पर दे रखी है, सूची दो यहाँ पर आपकी शो कर रखी है, दे रखी है। बिल्कुल, यहाँ पर लाडलो थोड़ा सा उल्टा लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ए के अंदर आपका 3 दे रखा है ना, तो ये ए है और इसका आंसर ये आपका 3 होगा। इस प्रकार से आपको मानकर चलना है। 10 सेकंड का समय आपको मैं दे रहा हूं। जी हाँ लाडलो, यहां पर क्या रहेगा? जो आपका सिद्रम है, सिद्रम सिद्रम आपका क्रमधारय समास का उदाहरण है, तो ए के अंदर आपका 3 रहेगा। बिल्कुल साथियों, उसके बाद हम बात करें अष्टी सिद्धि, इसके अंदर आपका द्विगु समास रहेगा। जी हाँ, बी के अंदर 1 रहेगा। ए में 3, बी में 1, ए में 3 बी में 1, यह आपका सही रहेगा। जी हाँ, यहां पर सी प्रत्यक्ष है, यह लाडलो अपने अविभाव समास का उदाहरण है, और अनुदार जो है वह तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो यहाँ ए में 3, बी में 1, सी में 4 और डी में 2, आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वह आपका सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कबूतर का पर्यायवाची शब्द है? कबूतर। जी हाँ, कबूतर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? कपोत, हारिल, रक्तलोचन, दूसर, विहंग, कपोत, पखेरु, वायस, गर्दभ, हारिल, विहंग, कलरव। कबूतर के पर्यायवाची कौन कौन से साथियों बताओ। जी हाँ, यहां पर हम बात करें कपोत, हारिल और रक्तलोचन जो है वह अपने कबूतर के क्या है? पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, जो तोला जा सके के लिए एक शब्द होगा। जो तोला जा सके, अपरिमेय, अनुपेय, परिमेय, विनिमेय। जी हाँ लाडलो, सही आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, हम बात करें यहाँ पर, जी हाँ, परिमेय होता है। जो तोला जा सके उसे परिमेय कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जानबूझकर गलत काम करना अर्थ के लिए सही मुहावरा है। जी हाँ, दाई से पेट छिपाना, कोड में खाज होना, चोर की दाढ़ी में तिनका, जीती मक्खी निगलना, मतलब कि जीती हुई मक्खी को निगलना। जी हाँ, राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर आपका? बिल्कुल फटाफट राइट आंसर आप यहां पर बता दीजिए लाडलो। बिल्कुल सही आंसर तो आपका देखने को मिल जाएगा साथियों। बिल्कुल आपका जीती माखी निगलना, जानबूझकर गलत काम करना मतलब कि जीवती माखी गिटना। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, पिछली बातों को भुलाकर आगे की चिंता करनी चाहिए अर्थ के लिए सही लोकोक्ति कौन सी है? जी हां, के हंसा मोती चुगे के लंगन मर जाए, बीती ताही बिसार दे आगे की सुधी ले, गए रोजे छुड़ाने नमाज गले पड़ी, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। बिल्कुल साथियों, सही आंसर क्या हो जाएगा? बीती ताही बिसार दे आगे की सुधी ले, मतलब कि पिछली बातों को बुलाकर
आगे की चिंता करनी चाहिए लाडलो। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। पीछे के आपको ध्यान नहीं देना कि आप कितने सालों से तैयारी कर रहे हो, कितनी बार फेल हो चुके हो, उसको ध्यान में नहीं रखना है। अब की बार लाडलो सिलेक्शन लेकर ही रहेंगे। बिल्कुल इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह आपको देखने को मिल रहा है, आपकी स्क्रीन के ऊपर है। संधि व्यस्क असंगत विकल्प का चयन कीजिए। जी हाँ, संधि जो व्यंजक जो असंगत है उसका पहचान आपको करना है। सु प्लस आगत स्वागत, मुनि प्लस इस मुनीस, वधु प्लस ऊर्जा वधुर्जा, अनु प्लस ऐसण अन्वेषण। जी हाँ, सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा मुनि प्लस इस मुनिस नहीं होता, यह आपका गलत है और आपके बाकी दोनों तीनों जो है वह सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा यहां पर। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द अति उपसर्ग से निर्मित है? अति, जी हाँ, अति उपसर्ग से निर्मित कौन से शब्द हैं? अभ्युदय, अध्ययन, अतीव, अत्याचार, अध्याय, अभ्यास, अत्यंत, अध्यादेश, अतिशय, अत्यावश्यक, अतीन्द्रिय, अत्युत्तम। अति उपसर्ग से निर्मित शब्द है। जी हाँ, कौन कौन से बताओ? सही आंसर क्या हो जाएगा यहां पर है? हमें बात करें लाडलो, अत्यावश्यक, अतीन्द्रिय, अत्युत्तम, ये चारों तीनों जो शब्द हैं ये अपने अति उपसर्ग से निर्मित शब्द हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। कंद्रप में विलोम शब्द का चयन कीजिए। कंद्रप, जी हां, द्रप, मजबूत, बेकंद्री, मदनप्रिया। जी हां, कंद्रप में विलोम शब्द की हम बात करें तो मदन प्रिया जो है वह लाडलो कंद्रप का विलोम है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा यहां पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मस्तक का पर्यायवाची है? लाल, ललाट, लालिमा, ललाई। जी हां, मस्तक का पर्यायवाची तो कौन सा साथियों? ललाट है, ललाट। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। ई प्रत्यय से बना शब्द नहीं है। नहीं है, माली, हरी, रेती, फांसी। जी हां, सही आंसर हो जाएगा हरी। हरी ई प्रत्यय से बना शब्द नहीं है। माली, रेती, फांसी, ये तीनों शब्द बड़ी ई से बने हुए लाडलो प्रत्यय हैं। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। जी हाँ, बड़ी ई से बना हुआ जो आपका प्रत्यय है वह आपका लाडलो शब्द के अंदर प्रयुक्त हुआ है, हरी के अंदर नहीं हुआ है। बाकी तीनों शब्द ई प्रत्यय से बने हुए हैं। बिल्कुल। अजय और अतुल का अर्थ क्या होता है? अजय का अर्थ तो होता है गहरा और अतुल का अर्थ होता है अनुपमेय। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? गुणवान, दूजा, इकहरा, दुबला। दुबला ना दुबला। जी हां, दुबला क्या है? प्रत्यय नहीं है लाडलो, बिल्कुल प्रत्यय नहीं है। गुणवान है, दूजा है, इकहरा है, दुबला नहीं है। ये तीनों अपने प्रत्यय हैं परंतु दुबला नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट से जरूर से कर दीजिए लाडलो। बिल्कुल। और आपको पता है सुबह 8 बजे कला संस्कृति की क्लास और शाम को 8 बजे सामान्य हिंदी की क्लास आपको हमेशा देखने को मिलती है, जुड़ना ना भूलिएगा। और खास तौर पर हम बात करें आज सुबह की जो 8 बजे से क्लास स्टार्ट हुई थी, करीबन 9 घंटे की राजस्थान की क्लास संस्कृति की। जी हाँ, उसके अंदर करीबन 1500 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल किया है। पीछे की जो सभी क्लासें उनको मर्ज कर बनाया गया है, उस क्लास को जरूर देखिएगा। जी हाँ, प्लेलिस्ट के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। यहां पर बात करें किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? नहीं है नीलगाय, देहलना, देहलता, आप बीती, लघु कथा। जी हां, कौन से में नहीं है कर्मधारय समास? बिल्कुल साथियों, सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा 14 नंबर के अंदर लाडलो। आप बीती के अंदर नहीं है, बाकी तीनों शब्दों में है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। निर्देश निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द चुनिए। अपना ही स्वार्थ चाहने वाला, शिक्षित, आत्मनिर्भर, स्वार्थी या फिर बलिदानी। अपना ही स्वार्थ चाहने वाला मतलब कि स्वार्थी होना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। सन्मार्ग शब्द का विलोम है सहज मार्ग, जी हां, सुमार्ग, अमार्ग, कुमार्ग। सन्मार्ग शब्द का विलोम क्या है साथियों? कुमार्ग है। सन्मार्ग का मतलब
कुमारक। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध हैं, मतलब कि गलत हैं। जी हाँ, यहाँ पर जो व्रातांजन, दुरावस्था, आवश्यकीय, ये तीनों शब्द क्या है लाडलो, गलत हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही रहेगा, ध्यान में रखिएगा साथियों। बिल्कुल इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए, मतलब कि गलत शब्द इनमें से कौन सा है आपका। तदतंत्र, तदतर, तत्व, जीवित, झांसी। जी हां, आपका तदंतर जो शब्द है वह आपका क्या लाडलो अशुद्ध है, बाकी तीनों आपके शुद्ध हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। निश्चल का सही संधि विच्छेद है निश्चल। नि है जोड़ चल, निस जोड़ चल, निस जोड़ चल, नि है जोड़ अचल। जी हां, नि है जोड़ चल जो है साथियों निश्चल का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। संस्कार, जी हां संस्कार बहुत बड़े हैं इनके लाडलो, बिल्कुल सन, सम, कार, सर। जी हां, संस्कार शब्द में उपसर्ग की हम बात करें तो सम आपका लाडलो क्या है, उपसर्ग है, जिसके अंदर आपका मैं हलंत लगा हुआ। मैं के नीचे क्या लगा हुआ लाडलो, हलंत लगा हुआ है, ध्यान में रखिएगा। जी हां, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। लक्ष्य तो एक ही है, इस बार लाडलो 4th ग्रेड एग्जाम को फतेह करना है, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए। बिल्कुल साथियों, आगे बढ़ते हैं और आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए, मजबूत करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए लाडलो लेकर आ चुके हैं मॉडल पेपर। जी हां, आपकी फरमाइश के ऊपर करीबन 1 महीने के अंदर ये मॉडल पेपर तैयार किए गए हैं। हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी 2025 के लिए गोल्डन टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है लाडलो, जिसके अंदर 10 मॉडल पेपर होने वाले हैं, वो भी व्याख्या सहित। आंसर भी है, व्याख्या भी है, दोनों साथ में मिलने वाले हैं। प्रत्येक मॉडल पेपर में 85 क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। जी हां, 50 क्वेश्चन सामान्य हिंदी के, 25 आपने राजस्थान की क्लास संस्कृति में बोलियों के, और 10 क्वेश्चन अपने राजस्थान की लाडलो नहीं साथियों, सामान्य अंग्रेजी के। जी हां, सामान्य अंग्रेजी के। बिल्कुल 85 नंबरों का सेट एक तैयार किया गया है। इस प्रकार से 10 आपके सेट इस प्रकार से आपके होने वाले हैं। 10 मॉडल पेपर आपको मिलेंगे मात्र 99 रुपीज में, मात्र 99 रुपए में। जी हां, स्टार्टिंग प्राइस लाडलो 99 रुपीज रखी गई है, मात्र 99 रुपए में आपको 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं। कहां पर मिलेंगे, कैसे मिलेंगे साथियों, 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है, और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात के, फटाफट इसको आप परचेज जरूर से कर लीजिएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। यदि कोई भी जानकारी या अपडेट चाहिए आपको, तो आप लाडलो इस नंबर के ऊपर कॉल या मैसेज कर सकते हो। जी हां, बिल्कुल कॉल भी कर सकते हो और मैसेज भी कर सकते हो। दिए गए शब्दों में एक शब्द बताइए जो उत्तर ना दे सके। जी हां, जो उत्तर ना दे सके उसे क्या कहते हैं। जी हां लाडलो, क्या कहते हैं बताओ। न्यूत्तर, निरुत्तर, निरुत्तर, निरअत्तर। जी हां, जो उत्तर न दे सके उसे तो कहते हैं निरुत्तर। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जिसको त्यागा न जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। जिसे त्यागा न जा सके, अत्याज्य, अत्याज्य, अत्यज्य, अत्यज्य। जी हां, सही आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका सही रहेगा अत्याज्य। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही रहेगा। जी हां, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आ चुका है, नेकी कर दरिया में डाल लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। नेकी कर दरिया में डाल, जी हां मदद करके मदद की उम्मीद करना। जी हां, उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना, घृणा के बदले प्रेम करना, कष्ट सहकर परोपकार करना। जी हां, नेकी कर दरिया में डाल मतलब कि साथियों बिल्कुल सही बता रहे हो, उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। मतलब कि पर्वत के ऊपर की जो समतल भूमि होती है उसे क्या कहते हैं। अदित्याका, अनंत, अखंडनीय, अतीन्द्रिय।
जी हाँ साथियों, सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अध्येतक का कहते हैं ऑप्शन नंबर एक आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, आंख खुलना मुहावरे का सही अर्थ है। आंख खुलना, ज्ञान होना, भ्रम में पड़ना, आंख निकर एंड किरकिराना, लज्जा दूर होना। आंख खुलना मतलब कि साथियों ज्ञान होना। ऑप्शन नंबर एक आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पर्वत का अनेकार्थी है? पर्वत का अनेकार्थी, जीव, संकल्प, समय, अचल। जी हाँ, अचल है ना, अचल पर्वत का अनेकार्थी है, मतलब कि पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर चार आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, सत्य उपसर्ग से बने शब्द निम्नलिखित में से नहीं है। नहीं है पूछ रहा है लाडलो, सत्य उपसर्ग से बने हुए शब्द नहीं है। सज्जन और सत्कार, सत्कार्य, सत्कर्म और सत्कीर्ति, सत्यचरित्र और सत्कार, सतर्क और सजीव। यहाँ सतर्क और सजीव नहीं है, बाकी आपके सभी शब्द उपसर्ग जो है सत्य उससे बने हुए हैं। ऑप्शन नंबर चार आपका सही रहेगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है लाडलो, बताओ। बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता। बिल्कुल साथियों, बाल पक जाने से लोग अनुभवी हो जाता है। बाल पक जाने से ही लोग अनुभवी होता है। बाल पक जाने से लोगों का अनुभव बढ़ते हैं। जी हाँ, शुद्ध बताना है, सही बताना है। तो लाडलो, बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता, यह आपका क्या है, शुद्ध है। बाकी आपके सभी गलत हैं। ऑप्शन नंबर एक आपका सही रहेगा। कपट और कपाट का क्या अर्थ है? कपट और कपाट, कपट का अर्थ तो होता है लाडलो, बिल्कुल सही बता रहे हो, धोखा। और कपाट का अर्थ होता है दरवाजा। तो यहां पर धोखा और दरवाजा ऑप्शन नंबर तीन में दे रखा है, वह आपका क्या रहेगा लाडलो, सही रहेगा। जी हाँ, यहां पर तो लाडलो सही आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर तीन में दे रखा है। बिल्कुल, यहां पर धोखा और दरवाजा तीनों सेम दे रखे हैं क्या? सभी सेम दे रखे हैं, बिल्कुल लाडलो सभी सेम है। तो यहां पर सही आंसर सभी लगा दीजिएगा। बिल्कुल, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इनमें से शुद्ध कौन सा है? कृपया करके खुले पैसे दें, कृपया खुले पैसे देने की कृपा करें, कृपया खुले पैसे दें, कृपा करके खुले पैसे देने की कृपा करें, कृपा खुले पैसे दें। बिल्कुल, यह क्या है, शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन नंबर तीन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, अनुयायी शब्द का उचित अनेकार्थी शब्द समूह है। जी हाँ, अनुयायी, दास और कर्ता, वस्त्र और बादल, पीछे और निपात, सोमरस और घी। दास और कर्ता जो हैं वह अनुयायी शब्द के उचित अनेकार्थी शब्द हैं। ऑप्शन नंबर एक आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, सूक्ष्म शब्द का विलोम है। सूक्ष्म का विलोम, स्थूल, बारीक, क्षीण, पतला। जी हां, अस्तुल। सूक्ष्म का विलोम होता है अस्तुल। ऑप्शन नंबर एक आपका सही रहेगा। खोआ और खोया का अर्थ है। जी हां, खोआ और खोया का अर्थ क्या है? जी हां, गुमसुम और दूध से बना पदार्थ, खुदा हुआ और दूध से बना पदार्थ, खुदा हुआ और नीचे गिरना, मावा और भूल गया। खोआ होता ना, खोआ। जी हाँ, खोआ क्या होता है लाडलो? मावा होता है। खोआ जो है वह मावे को कहते हैं मावा, और खोया जो है वह भूल गया। मतलब कि ऑप्शन नंबर चार आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, सद्रम का सही संधि विच्छेद है। सद्रम, सत प्लस धर्म, सद प्लस अधर्म, स प्लस द्रम, सत प्लस धर्म। सद्रम का सही संधि विच्छेद साथियों सत प्लस धर्म रहेगा, जो ऑप्शन नंबर चार में आपका सही दे रखा है। जी हां, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, नरेश का सही संधि विच्छेद है। नरेश का, नर प्लस एस, नरे प्लस से, न प्लस रेस, नर प्लस ईस। जी हां, नर प्लस ईस जो है लाडलो वह नरेश का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन नंबर चार आपका सही रहेगा यहां पर। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आपगा शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आपगा, सफरी, तन्या, कलत्तर, तरंगिनी। जी हां, आपका शब्द का पर्यायवाची तो आपका कौन सा है साथियों? बिल्कुल तरंगिनी है। ऑप्शन नंबर चार आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है,
घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति का अर्थ है। जी हाँ, घाट घाट का पानी पीना, अनेक क्षेत्रों का अनुभव, जीवन में स्थिरता का अभाव, दर दर भटकना, परोपकार के लिए यहां वहां घूमना। जी हाँ, अनेक क्षेत्रों का अनुभव होना मतलब कि घाट घाट का पानी पीना। ऑप्शन नंबर एक आपका सही रहेगा। दूसरों के सहारे जीवित रहने वाले को क्या कहते हैं? दूसरों के सहारे जीवित रहने वाले को तो लाडलो बिल्कुल सही बता रहे हो, परजीवी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? द्वंद्व समास नहीं है। दाल भात, भूत प्रेत, शुभ अशुभ, शुभागमन। जी हां, शुभागमन के अंदर क्या है लाडलो? द्वंद्व समास नहीं है, परंतु दाल भात, भूत प्रेत, शुभाशुभ के अंदर तीनों शब्दों के अंदर क्या है? द्वंद्व समास का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा, क्योंकि इसके अंदर प्रयोग में नहीं आया है द्वंद्व समास। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। जी हाँ, इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा है बताओ फटाफट। जी हाँ, निष्प्रयोजन जो है ना, ये जो पहला ही ऑप्शन है वह अपना शुद्ध है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही बैठ जाएगा लाडलो, बिल्कुल। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो करे, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में। अरे लाडले तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। अरे तैयारी में जुटे रहो लाडलो, ऐसी क्या चीज है जो हमें हरा सकती है? बिल्कुल, हम तो सिलेक्शन लेकर ही रहेंगे इस बार। जी हाँ, बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में जुटे रहना है। मैं ऐसे नहीं करूंगा कि 15 घंटे पढ़ो, 14 घंटे पढ़ो तभी सिलेक्शन होगा, बिल्कुल नहीं साथियों। यदि 5 से 6 घंटे भी रेगुलरिटी के साथ मन लगाकर पढ़ोगे तो भी सिलेक्शन हो जाएगा सुनिश्चित, बिल्कुल साथियों। बस आपको बढ़िया तरीके से पढ़ा हुआ जो है उसका रिवीजन भी करते रहना है और प्रैक्टिस भी करते रहना है। प्रैक्टिस के लिए क्या करना है? 10 मॉडल पेपर परचेज कर लेना है आज और अभी, उसके बाद प्रैक्टिस बढ़िया तरीके से आप कर सकते हो। जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और आपने को पता है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है, प्यारा सा कमेंट नहीं किया है, तो आप फटाफट से कर दीजिए करो। अरे बोलना ना पड़े यार, हर क्लास को कर दिया करो, बिल्कुल मोटिवेशन मिलता है। अत्याचार का सही संधि विच्छेद है अत्या प्लस चार, अत प्लस आचार, अति प्लस आचार, अत्या प्लस चार। जी हां, अति प्लस आचार जो है अत्याचार का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। आवर्त शब्द का विलोम, आवर्त का विमोचित, आचन, परिचित, अनावर्त। जी हां, आवर्त शब्द का विलोम अनावर्त होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा यहां पर। सावन हरे न भादो सूखे, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? सावन हरे न भादो सूखे, सावन में हरा और भादो में सूखा, न सावन में हरा न भादो में सूखा, असंभव बात, सदा एक सी दशा। जी हां, सदा एक सी दशा होना। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, आंसू पीकर रह जाना, मुहावरे का अर्थ है आंसू पीकर रह जाना। आंसू बहने न देना, अन्न के अभाव में आंसू से भूख मिटाना, गुस्सा होना। जी हां, चुपचाप दुख सहन करना। जी हां, ले बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? जी हां, आंसू पीकर रह जाना मतलब कि साथियों बिल्कुल चुपचाप दुख सह लेना। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, महर्षि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? महर्षि का सही संधि विच्छेद लाडलो महा प्लस ऋषि रहेगा, जो ऑप्शन नंबर 3 में आपका सही दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग में सही नहीं है लाडलो? जी हाँ, सही नहीं है पूछ रहा है। जी हाँ, यहाँ पर हमें बात करें, भद्र का अभद्र होता सही है, भय का साहस होता सही है, मूड का ज्ञानी होता बिल्कुल सही है, माने का धान्य नहीं होता ये आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा लाडलो, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाविक का सही संधि विच्छेद क्या रहेगा? नाविक का सही संधि विच्छेद तो नो प्लस इक रहेगा, जो ऑप्शन नंबर 3 में आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आपका दे रखा है साथियों। विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद, विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद रहेगा विद्या प्लस अर्थी। जी हां, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। यहां पर दिए गए अर्थ के लिए कौन सा शब्द युग्म उचित होगा?
जी हाँ, कष्ट से मुक्ति कर्ज। जी हाँ, कष्ट से मुक्ति और कर्ज। जी हाँ, यहाँ पर मुक्ति और कर्ज जो है इसका बताइए। जी हाँ, यहाँ पर हमें बात करें साथियों, मुक्ति का अर्थ होता है उद्धार और कर्ज का अर्थ होता है उद्धार। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। बुरे भाव से की गई संधि को कहते हैं, बुरे भाव से की गई संधि को क्या कहते हैं? दुर्बी संधि कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर 1 के अंदर आपका बिल्कुल सही दे रखा है। दिए गए समुचित भिन्नार्थक शब्द का उचित युग्म आपको चयन करना है। उपल और उत्पल। उपल का अर्थ होता है साथियों पत्थर और उत्पल का अर्थ होता है कमल, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए यहां पर आपको बताना है बेकारी और दोहराना का अर्थ क्या है। जी हाँ, बेकारी का अर्थ होता है आवर्ती और दोहराना का अर्थ होता है आवर्ती। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। व्यवहार का सही संधि विच्छेद। व्यवहार का सही संधि विच्छेद तो लाडलो वी प्लस अव प्लस हार होता है, ऑप्शन नंबर 1 के अंदर आपका सही दे रखा है बिल्कुल साथियों। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। चाय ठंडा हो गया, हलवा गरम गरम अच्छे लगती है, पकने से पहले जामुन हरी होती है, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। शुद्ध मतलब कि सही, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ क्या है? सही है, शुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। आवश्यकता से अधिक वर्षा को क्या कहते हैं? आवश्यकता से अधिक वर्षा को तो साथियों क्या कहते हैं? अतिवृष्टि कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर 4 में आपका बिल्कुल सही लिख रखा है। उथला शब्द का विलोम। उथला का विलोम क्या होता है? उथला का विलोम गहरा होता है, ध्यान में जरूर रखिएगा। कार्य करने की इच्छा। जी हां, कार्य करने की इच्छा को क्या कहते हैं? कार्य करने की इच्छा को लाडलो चिकित्सा कहते हैं, चिकित्सा। जी हां, सही आंसर चिकित्सा, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा बिल्कुल लाडलो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध कौन सा है इनमें से आपको बताना है। जी हां, हम यहां पर बात करें शुद्ध की, तो शुद्ध कौन सा है? ग्रहणी, ग्राहिणी, ग्रहणी, गृहिणी। जी हां, गृहिणी जो आपका ऐसे लिख रखा है ना लाडलो, ये अपना बिल्कुल बिल्कुल क्या है? शुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जी हां, शशधर और शशिधर का अर्थ क्या होता है? शशधर और शशिधर। शशधर का अर्थ होता है चंद्रमा, शशिधर का अर्थ होता है शिव, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का लाडलो, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर, 60 नंबर लाडलो माफ कीजिएगा, 60 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। 60 में से आपके कितने क्वेश्चन से हुए कमेंट में जरूर जरूर बताइएगा। और ये क्लास आपको कैसी लगी? ऐसी क्लास देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा लाडलो। बर्मा पर्यायवाची शब्द है, बर्मा किसका पर्यायवाची शब्द है? दामोदर का, श्रीपति का, विरिंची का, अनंक का। जी हाँ, विरंची का है, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही रहेगा। जी हाँ, अभी तक लाडलो आपने इस टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सिलेक्शन यदि आपको लेना है तो हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी 2025 के लिए गोल्डन टेस्ट सीरीज है। 10 मॉडल पेपर व्याख्या सहित देखने को मिलेंगे। हर एक मॉडल पेपर में 85 क्वेश्चन शामिल किए गए हैं, मात्र 99 रुपीज में, मात्र 99 रुपए में। 96 36 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। और लाडलो कोई भी जानकारी चाहिए मॉडल पेपर के बारे में या फिर लाडलो कोई भी दिक्कत हो तो आप इस नंबर के ऊपर कॉल या मैसेज भी कर सकते हो। जी हाँ, बेझिझक। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।